ये कट्टर हिंदू ओबीसी कोई आए हैं, चलो इनको भी ले लेते हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू ओबीसी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। आपने एक कथा सुनाई थी जातक कथा, दशरथ जातक कथा। हाँ, तो हाँ। आपने उसमें कहा कि जो राम की कहानी है, राम सीता बहन थी, हुँ, हाँ? हुँ। और वो मनोरंजन के लिए कहानी सुनाई गई थी, ना सर? नहीं, मनोरंजन तो मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि जातक कथाएँ जो हैं, वो लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई जाती थी। उससे अच्छा, लोगों को मोटिवेशन दिया जाता था, इसके लिए बनाई जाती थी। हाँ, बताइए अच्छा, आप क्या अच्छा। कहना चाहते हैं? अब आप यह बताइए जब शिक्षा देने के लिए अगर वो कथाएँ होती थी, तो उस कथा में यह बताया गया कि राम ने अपनी बहन सीता से विवाह कर लिया, यही ना? नहीं, उसमें ये कहानी नहीं है। अच्छा, नहीं है? उसमें ये है ही नहीं, नहीं है। विवाह की बात ही नहीं है उसमें। 16,000 उसमें रानियाँ रखे थे। नहीं, ये सब कहानियाँ नहीं, ये सब तो लोग अरे मैंने जोड़-तोड़ के पढ़ा ऐसे है, बयान करते हैं। 10,000 तक का कहाँ था, प नेट दशरथ पर जातक पढ़ा है। कथा का तो यही यही तो बोल रहा हूँ ना कि आप वहीं से पढ़ेंगे जहाँ पे फर्जी चीज़ें लिखी रही तो होंगी, हम नेट से कहाँ से पढ़ा है। लाएँगे आप बताइए? तो आपको ओरिजिनल खोजना पड़ेगा ना कि ओरिजिनल कहाँ से है। भाई दशरथ जातक कथा जो है अच्छा आप ही 7वीं सुना दीजिए सदी कथा सात थोड़ा-सा। सा हमने इस पर कर रखा है ना, इस पे तो हमने स्ट्रीम कर रखी है। मधुर पिपलायन का किताब है 200 जातक कथाओं का, वो खरीद के पढ़ लीजिए उसमें। संक्षेप में सुना दीजिए, हम भी समझ लें। हाँ, मैं सुना देता हूँ आपको, आपने कह दिया है तो सुना देता हूँ। जातक कथा दशरथ जातक कथा जो है उसमें वो एक कथा इसमें सुनाई जाती है कि एक दशरथ हैं, उनके बेटा है, 3 बेटे हैं राम, लखन, भरत एक बेटी है वो सीता है। अब इसमें जो उनकी पत्नी होती है वो ऐसा जो केकई वाली जो बात जो कहानी आती है वैसा कुछ माँगी रहती है, तो उसके हिसाब से इनको जाना रहता है, घर जाना होता है मतलब जंगल जाना होता है, तो चले जाते हैं वनवास में 12 साल के वनवास पे। तो साथ में इनके बहन सीता भी जाती है और इनका भाई लखन भी जाता है। जब ये जाते हैं तो भरत उस समय नहीं होता है घर पे, जब आता है उसे पता चलता है तो 9 साल बाद वो जाता है मनाने के लिए। हुँ, हुँ। तो वो तुरंत नहीं जाता है, 9 साल बाद जाता है मनाने के लिए। तो जब जाता है तो ये बोधिसत्व रहते हैं। राम जो हैं बोधिसत्व रहते हैं, गए रहते हैं जंगल में फल-मूल लाने के लिए। तो ये दोनों लखन और सीता ये सब सुने रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब आते हैं तो बातचीत होती है, उसको पाली में कुछ-कुछ उपदेश देते हैं और फिर जो है लखन और सीता जो हैं वो चले जाते हैं भरत के साथ घर पे। और राम जो हैं, वो अपना कहते हैं कि अभी 3 साल बचा हुआ है और मैं अपने वचन को टाल नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं वचन दे के आया हूँ कि मैं 12 साल रहूँगा, तो मैं 12 साल काट के आऊँगा। तो 9 साल पे वो लखन और सीता भरत के साथ घर वापस चले जाते हैं और ये अगले 3 साल काट के फिर वहाँ पे जाते हैं, घर चले जाते हैं। ये कहानियाँ हैं वहाँ पे। अब क्या होता है कि जब जैन रामायण पढ़ेंगे तो इसी कहानी को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हुँ, उसमें सीता उनकी वाइफ़ बना दी गई। अब कहानी आगे बढ़ाना था कि भाई सीता जो है राम तो ये सब घर लौट के चले आए तो कहानी आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ाने के लिए पत्नी होना ज़रूरी था क्योंकि वो जो कालखंड था उसमें बहन को अगर कोई किडनैप कर लेता है तो कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं थी। 7th सेंचुरी में वाणभट्ट की एक किताब है हर्षचरित, तो हुँ, उसमें जो राजा हर्ष है, बुद्धिस्ट राजा हर्ष, वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है जंगल में। उसकी बहन हुँ, को किडनैप करके ले गए रहते हैं सब, तो उसको बचाने के लिए जाता है। फिर उसकी बौद्ध भिक्षु, पराशर भिक्षु सब रहते हैं, उनसे चर्चा होती है। वहाँ पे उसकी बहन जो है बच के भाग के आई रहती है। लेकिन वो जल कर मरने जा रही होती है अग्नि में। वो कहती है हुँ, कि मैं आत्मदाह कर लूँगी क्योंकि मुझे तो किडनैप करके ले जाया गया है। तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ कि मतलब अब घर किस मुँह से जाऊँगी मैं और समाज के लोग क्या कहेंगे? तो वो क्या करता है, हर्ष जो है वो जाता है बचा लेता है, बौद्ध भिक्षु भी बचाता है, कहते नहीं, नहीं आपको आग में जलने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, उस कहानी को उठा के 7th सेंचुरी के हर्ष और उसकी बहन की कहानी को उठा के इसी जातक कथा में जोड़ के बहन को भाई बना दिया। ये दिखा दिया कि राम कह रहा है कि तुम अब जल मरो और सीता जो है आग में जल रही है, आग में से निकाल के वो आ रहा है। अच्छा अब ये तो बताइए एक अब जगह अब मैंने सुन और पढ़ा लीजिए
नहीं, सुन लीजिए ना, पूरी कहानी सुन लीजिए। मैं पूरा स्टडी करके आया हूँ ना, इन्होंने कौन-सी कहानी कहाँ से तोड़ी है, कहाँ से जोड़ी है। ये पूरा कहानी मुझे पता है ना, इनकी रस रग-रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तो ये बुद्धिस्ट था राजा, जहाँ इसकी बहन थी और उसको उठा के इन लोगों ने फिर उसमें जोड़ के उसको वो बना दिया। उसको किडनैप करके लेके गया था, तो उसको बचा रहा है, भाई भी बचा रहा है बौद्ध भिक्षु। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि भाई बहन को तो कोई उठा ले जाएगा, ले जाके शादी कर देगा, क्योंकि इनके धर्म में तो वैसा है ना कि भीष्म जो है, इनका भीष्म पितामह अपने छोटे भाई के लिए जाता है काशी नरेश की 3 लड़कियों को उठा लाता है और कहता है कि भाई जो किसी को हर के लाए राक्षसी विवाह भी क्षत्रिय का असली विवाह माना जाता है। अब सुभद्रा जो है उसको उठा लाता है अर्जुन, तो किसी के बहन को उठा के भगा ले जाना इनका सिद्धांत था। तो फिट नहीं बैठ रहा था कि अगर रावण किसी राक्षस को उस कहानी में रखा जाए और राम की बहन को उठा ले जाए, तो राम तो कहेगा कि चलो बहन गई है, ले जाके शादी-वादी कर लेगा, ये तो प्रथा है क्षत्रियों की, इसमें कौन-सी बड़ी बात। तो उसके लिए इन लोगों ने उसको मॉडिफ़ाई करके बाकायदे मतलब कि बहन की जगह अब बीबी आ गई। अब बीबी को किडनैप करके जाता है, तो राम की कहानी प्रसंग देखिए रामायण में उसमें क्या आता है, राम कहता है कि हम तो यहाँ आए थे कि हमारे बीवी को कोई किडनैप करके तो हम उसकी कि भाई कैसे किडनैप कर लिया, उसका हम प्रतिशोध लेने आए थे, हम तुम्हारे लिए थोड़े आए थे। अब वहाँ पे फिर से वो जलने जाके मर रही है, तो कहानी देखिए कैसे कहाँ से ट्विस्ट की गई है ना। हम लोगों को पता है ना, हमें पता है, हम कहानियों का इनका एक-एक चीज़ पढ़े हैं ना, सारा चीज़ इनका पढ़े हुए हैं। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आप? बोलिए। अब एक जगह मैंने यह पढ़ा कि अ, पूर्व जन्म में जिन कहानियाँ बनाई जाती हैं बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में, तो वो पहले पिछले जन्म में वो राम के मतलब राम का अवतार लिए थे, राम के रूप में थे। ऐसा भी है कहानी में? नहीं, नहीं, ये जो भी कहता है, वो लोग दरअसल भ्रमित लोग हैं। देखिए, जातक कथाओं पे सबसे ज़्यादा काम किया था मैक्स मुलर ने। मैक्स हाँ। मुलर जब सारे किताबों को कंपाइल कर रहा था, तो संस्कृत ग्रंथों का भी कंपाइल कर रहा था और बुद्धिस्ट की भी ग्रंथों का। तो जब उसने कंपाइल किया जातक कथाओं का, तब उसने लिखा उसमें कि यहाँ के जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये लोग कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म क्या होता है। तो उसने लिख क्या? दिया, जातक कथा जब आप खरीदेंगे तो उसमें लिख भी दिया है कि ये पुनर्जन्म की उनकी घटनाएँ नहीं प्रतीत होती हैं। अच्छा। समझ रहे हैं ना? कंपाइल करते हुए उसने लिख दिया। लेकिन ये लोग क्या करते थे जानबूझ के इनको अपनी जहाँ-जहाँ जो फ़िलॉसफ़ी साबित करनी है, आज भी ये लोग यही करते हैं ना। इनको जहाँ पे कोई फ़िलॉसफ़ी इनकी फँसेगी तो वहाँ बुद्धिज़्म का चर्चा करेंगे कि अच्छा बुद्ध में भी ये चीज़ होता है। अपना नहीं हुँ। बताएँगे कि तुम्हारे में होता है, अब बुद्धिज़्म में भी होता है। तो वही काम वहाँ पे भी कर रहे थे। इनको अपना पुनर्जन्म ये लोग समझ नहीं पाए कि बुद्धा मार्ग में पुनर्जन्म का मतलब है विचारों का परिवर्तन। अभी आप यहाँ कट्टर हिंदू ओबीसी हैं, अभी आपको मान लीजिए कि बुद्ध का वचन सही प्रतीत हो गया कि भई नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा से बचना है, ये 5 जो इनके विचार होते हैं, ये काम नहीं करना है। अब आपको अच्छा लग गया, आपने कहा कि यार बुद्ध ही सबसे बढ़िया है। बुद्ध के प्रमाण पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली, दुर्गा, राम, कृष्ण के प्रमाण ही तो भारत में ही नहीं मिल रहे हैं। अब आपको बुद्ध अच्छा लगने लगे, आप बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिए, तो ये क्या हो गया? आपका पुनर्जन्म हो गया। अभी आप गलत कर्मों के जन्मों में फँसे हुए थे, अब आप सही कर्मों के जन्म में आ गए। तो ये आपका पुनर्जन्म हो गया यहाँ पे। आपका पिछला जन्म में आप क्या विचार थे, पूरा बिल्कुल चेंज थे, अब इस जन्म में बिल्कुल चेंज हो गए, ये पुनर्जन्म होता है। एक ही जन्म में विचारों का परिवर्तन। अब वो समझ नहीं पाया, वो सोच रहा है कि भई इसमें तो हमारी आदत है कि हम हरामखोरी की खाने की आदत है, हमको धूर्तता करने की आदत है, तब जन्म भर थोड़े जाएगी, जन्म जाते रहेगी। जन्म भर करेंगे धूर्तता, बच्चों को भी धूर्तता सिखाएँगे, मर जाएँगे, अगले पीढ़ी में कहीं होगा तो देखेंगे। तो उसने जन्म मृत्यु के साथ जोड़ दिया कि अगला जन्म मृत्यु के बाद होता है, कोई आत्मा-वात्मा है फिर वो कर देगी। तो अंतर भी तो देखिए, वो समझ नहीं पाते हैं ना बुद्धिस्ट फिलॉसफी को। बुद्धिज़्म की अच्छा। फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी। अब ये बताइए, आप नागवंश से संबंधित कोई श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं, ऐतिहासिक जो है कि वर्णन करना चाहते हैं, तो मैंने यह अभी तक पढ़ा है कि नागवंशी तो भगवान शिव से जुड़े हुए थे। आपके भगवान शिव का जन्म ही जब 10वीं-12वीं सदी में होगा, तो ईसा से पहले कहाँ से शिव हो जाएँगे? ये भी तो देखिए। कोई व्यक्ति जो है, आपके देवी-देवता होने भी तो चाहिए। एक भी शिव अच्छा। का आप बता दीजिए कि जो 8वीं-9वीं सदी से पहले शिव का कोई वो बना हो, मूर्ति-वूर्ति बना हो शिव का, कोई टेम्पल वगैरह हो, कोई भी। अच्छा, ये बताइए सर हुँ, बोलिए। कि ऐसा क्या हुआ
कि बौद्ध धर्म एक समय आते आते अचानक नष्ट हो गया, खत्म हो गया, प्रभावहीन हो गया भारत में, और अचानक से जो धर्म था ही नहीं, राम थे ही नहीं, शिव थे ही नहीं, अन्य देवी देवता थे ही नहीं, वो अचानक से उभर गए और पूरे भारत पर छा गए, और तुरंत जो है कि बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? देखें, कट्टर हिंदू, आपका जो प्रश्न है ना वो कभी हुआ ही नहीं। आज भी भारत के लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट ही परंपरा फॉलो कर रहे हैं। इसमें बस ब्राह्मण घुस गया है। ब्राह्मण और उसका ब्राह्मणवाद घुस गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। भाई कैसे रामायण की घुस गया? कहानी इतना आप इतना इतना कैसे घुस गया? आप सोचिए, चौदह उसी का सौ जवाब साल दे रहे से। हैं। अरे उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना। अब राम जो है वो जातक कथा से उठाया। आपका कृष्ण जो है, जो वसुदेव, वो घत जातक कथा से उठाया। 22-23 जातक कथाओं को मिला के महाभारत लिखा। पूरी कहानी जो है आपकी आ रही है जातक कथा से। बता दीजिए कि इनका कृष्ण, इनका राम, इनके वेदों में काहे नहीं मिलता है? इनके वेद में राम का तो नाम ही नहीं है। अगर इनके राम इतने साल पहले हुए हैं, इतने सारे ये हुए हैं, अब वेद इनके 3500 साल पहले अगर ये कहते हैं कि हम लेके आए हैं, विदेश से कहाँ यूरेशिया से गपोड़ के लाए हैं, तो राम जब 17 लाख साल पहले हुए तो काहे नहीं चर्चा है इनकी? हैं? इनका ब्रह्मा काहे नहीं बता रहा है? तो ये ध्यान दीजिए कि आपकी कहानी जितनी आ रही है, वो जातक कथाओं से आ रही है, बुद्धिस्ट की किताब से आ रही है ना आपके सारे देवी-देवता। एक भी देवी-देवता आपके वेद से काहे नहीं आ रहे हैं? वेद में आपका मूर्ति पूजा नहीं है। काहे नहीं है भाई मूर्ति पूजा? जब आपकी सभ्यता संस्कृति है, तो उसमें से आनी चाहिए थी, आपकी सारी मूर्ति बननी सब चीज़ चाहिए थी। ये सारा तो इनके बौद्धों से आ रहा है। शिल्प कला बौद्धों की है, गंधार कला कुषाण ने बनवाया, मथुरा कला कुषाण ने बनवाया, मूर्ति कला बुद्धिस्टों ने बनवाया। ये तो गाली दे रहे हैं अपने बैठ के वायु पुराण में कि भाई जो कारीगर है वो नरक में जाएगा। मनुस्मृति में कह रहे हैं कि भाई वैद्य कारीगर ये जे भी हैं सब नरक में जाएँगे, इनके घर से खाना भी पीना छोड़ दो, पीप के समान होता है इनके घर का खाना, वो तो गाली दे रहा है ना दिन भर बैठ के। तो ये सारा काम तो कर रहे हैं बौद्ध। तो आपके जितने आज देवी-देवता जो दिख रहे हैं, वो सब बौद्धों के ही मूर्तियाँ हैं। आपका कुछ नहीं है उसमें, ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों का रहता तो उनके वेद में से आता ना। भाई मूर्ति कला सारा किसने बनाया? ये जितने मंदिर है भारत में ओल्ड मंदिर सब बुद्धिस्टों के मंदिर हैं। ए टू जेड सारे बुद्धिस्टों के मंदिर हैं। नए-नए मंदिर अब ये लोग बनवा रहे हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है साइंस जर्नी पे, साइंस जर्नी का एपिसोड नंबर 74, 76, 125 जाके देखें। पूरी की पूरी जो मूर्ति कला है, बुद्धिस्ट के जितने पुराने जो मूर्तियाँ थी, उसी को उठा के अपना देवी-देवता बना के पूज रहे हैं। तो पब्लिक आज जो मंदिर मूर्ति जा रही है ना, वो बोधिसत्व समझ के जा रही है। वहाँ पे बस बौद्ध भिक्षु की जगह घुसा है कोई, तो वो घुस गया है ब्राह्मण। और उसने साथ में क्या कर दिया कि एक होता है ना कि भाई दवाएँ आती हैं, पूरा जेन्युइन दवाई होती है और उसमें एक दूसरी दवाई आती है जिसमें थोड़ा-थोड़ा मिला दिया जाता है और मिला के कहा जाता है लो इसमें थोड़ा विटामिन का भी डोज़ खाइएगा तो और थोड़ा फ़ायदा कर देगा। वो तो है ही जेनेरिक, जेनेरिक के साथ-साथ थोड़ा-सा इसमें मिलावट विटामिन्स भी मिला दिया गया है। तो ब्राह्मण ने क्या किया है उसमें अपना कर्मकांड घुसा दिया, अग्नि पूजा, यज्ञ-हवन घुसा दिया, आग दिखा के या मूर्ति पूजा करवा रहा है। मूर्ति सारी बुद्धिस्टों की, साफ-साफ दिख रहा है कि बुद्ध की मूर्ति है, कह रहा है कि नहीं भैरव की मूर्ति है। साफ-साफ दिख रहा है बुद्ध की मूर्ति है, कह रहा है कि नहीं ये सूर्यदेव की मूर्ति है। कहीं हनुमान बना दिया, कहीं दुर्गा काली बना दिया, कहीं कुछ बना दिया है। वो सारे मूर्ति सारी जगह यहाँ के लोगों के हैं, बौद्धों के हैं। लोग अभी भी जा रहे हैं, बस वहाँ जाके ब्राह्मण बैठ गया है। तो आप जो कह रहे थे ना कि इतने 1400 साल में अचानक से कैसे जो है पूरा कब्ज़ा कर लिया, तो उसका सही जवाब ये है कि वो पहले भी यहीं के लोगों का था, आज भी यहीं के लोग हैं। बस बौद्धों की जगह वहाँ पे घुसा ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद उसने फैला दिया है। ये इसका अच्छा, सटीक जवाब है। एक चीज, हाँ, बोल एक इसका चीज़ नहीं, मतलब इसमें हम एक जो चीज़ भी भगवान इसमें सुना। सुनिए, यहाँ पे अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँगा। आपने बहुत प्रश्न पूछा, अब मैं एक प्रश्न पूछूँगा। ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति को कैरी फॉरवर्ड करता है। मुस्लिम के कुरान में कहीं मूर्ति पूजा लिखी है या मूर्ति बनाना? तो वो आज मूर्ति बनवाते हैं? नहीं। नहीं बनवाते ना? तो हाँ। अच्छा, तो ये ब्राह्मण जो है ये इसके जब वेद में कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी है, मूर्ति बनवाना तो ई काहे मूर्ति पूजा के पीछे चला गया? और मूर्ति बनवाने के चक्कर में काहे है? जबकि इसके वेद में तो है ही नहीं ये सब चीज़। मूर्ति बनाना, मूर्ति शिल्प कला ये तो बौद्धों की देन है, ये बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे। शिल्प कला सबसे ज़्यादा डेवलप बुद्धिस्ट राजा कनिष्क ने शुरू किया। तो ये वो हम्म। अपने कोर वेद को छोड़ के ये मूर्ति में काहे घुस गए सब ये ब्राह्मण? ये बताइए मुझे? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा कुछ देर बाद दूंगा। जो अभी आपने बताया है उसमें से जो मैंने
जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। एक अच्छा। जो आपने कहा कि ये जो देवी देवता हैं, वो सब बौद्धों के हैं, और उसमें जो है ब्राह्मण बैठ गए हैं, यानी हम लोग सही लोग को पूज रहे हैं। बस वहां से ब्राह्मण हटा दें तो मतलब हम जो मूर्तियां पूज रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, यानी वो सही है। आपसे जो आप मैंने कह क्या रहे हैं कहा? कि आपने ध्यान सुने से हैं। नहीं सुना। नहीं सुना ध्यान से। मैंने क्या कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद घुसा दिया है। भाई, बुद्धिस्ट मूर्ति इसलिए नहीं बनाते थे कि उनकी पूजा करें। आज भी आप जाइएगा तो लोग जाते हैं, विजिट कीजिएगा बुद्धिस्ट टेम्पल में, तो लोग जाते हैं और बुद्ध की स्तुति करके निकल लेते हैं, बुद्ध वंदना पढ़ के। वहां पे जाके आपको फूल माला अगरबत्ती यज्ञ हवन आग दिखाना और ये वो सब नहीं होता है, पूजा पाठ करवाना ये सब नहीं होता है। इसने वहां घुस के ये सब काम शुरू कर दिया। भाई, इनके वेद में कहीं लिखा है कि कोई मूर्ति बना लो, परमेश्वर की मूर्ति बना लेना? ये तो बोलते हैं ना कि हम तो ब्राह्मण हैं और उसके ब्रह्मा के मुँह से आए हैं। उन्होंने हमें वेद दे के ही भेजा था धरती पे। उन्होंने वेद भेजा, बोला वेदों का ज्ञान, हर जगह वेद ही वेद। वेद पे इनका अवतार हो जा रहा है। इनका हिरण्याक्ष जो है वो लेके वेद को भाग जा रहा है। इनका मंगल ग्रह पे भाग गया था, ये बताते हैं। पानी में डाल दिया था, फिर उसको मार के वराह अवतार लेके आए थे। ये कहानी सुनाते हैं लोग। वेद, 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 हर जगह वेद ही वेद। तो भाई साहब, जब आपके वेद में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, आपके वेद में जब आपके ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मूर्ति बना के पूजा करना, तो आप भाई मूर्ति बना के पूजा क्यों कर रहे हो? जब मुस्लिम अपने सिद्धांत पे टिका हुआ है, तो आप अपने सिद्धांत पे काहे नहीं टिके रहे? सवाल ये है ना कि ये अपने सिद्धांत पे क्यों नहीं टिके रहे हैं? मूर्ति बनाना तो बुद्धिस्ट की कला थी। अभी देखा आपने कि बुद्धिस्ट जो हैं इनके सबूत अफ्रीका में मिल रहे हैं, ग्रीक में मिल रहे हैं, दुनिया के कोने-कोने में मिल रहे हैं कि बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ वहाँ-वहाँ तक पहुँच गई थी। इनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश फिर काहे नहीं पहुँचे जब ये लोग थे भारत में तो? बुद्धिस्ट तो हर जगह मिल गया। भारत में भी बुद्ध ही मिल रहा है। ये तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको बना रहे हैं ना अपने। बोधिसत्व का नाम सुना है आपने? सुना है, पूरी से तो सुनते हैं हम शब्द। अच्छा, अवलोकितेश्वर बुद्ध का नाम सुना है आपने? ये सब नाम हमने पढ़ा है, लेकिन अब इसके डिटेल में हम नहीं जानते हैं। नहीं, अवलोकितेश्वर जो बुद्ध होते हैं, उनके मल्टीपल हाथ्स होते हैं। ये बात आपको पता है? अच्छा, अच्छा, मल्टीपल हाथ, और किसी के कोई ऐसे बौद्ध हैं जिनके मल्टीपल सिर होते हैं, यही सब कह रहे हैं ना आप? और उनको जो उनके है कि मल्टी बुद्ध बना दिया गया, तो किसी को दुर्गा बना दिया गया, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, वही कह रहा हूँ जब कि जो तो सर, यही इस पर अवलोकितेश्वर एक जो प्रश्न बुद्ध यह होते हैं। उठता है, इस पर एक हुँ। प्रश्न यह उठता है कि ये तो चमत्कारिक बात हो गई, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे सर, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों आया बौद्ध धर्म में? अच्छा, तो यही बात आपको अपने ब्राह्मण समाज में पूछना चाहिए। पूछे हैं कभी कि भाई ये सब चमत्कारिक बात है, क्यों आप कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं? ये कभी पूछा है आपने अपने से देखिए, खुद से? हमारा जो मत है, सिद्धांत है, जो हमारी थ्योरी है, हुँ, थोड़ा सा हुँ, हम आपके सामने हुँ, उस बार भी रखना चाह रहे थे, नहीं रख पाए, इस बार भी रखना चाह रहे हैं। सुन लीजिए हुँ। थोड़ा सा। हम ये रखिए, कह रखिए, रहे हैं सुनेंगे। कि हुँ, बौद्ध जो परंपरा है उसके पैरेलल यहाँ पर भी एक परंपरा चल रही थी। शिव, हुँ। शैव, क्या और नाम था? राम, कृष्ण। क्या नाम था धर्म का? धर्म का नाम क्या था? कोई धर्म नहीं था, जैसे शैव मत था, बौद्ध भी कोई धर्म थोड़ी था, वो संप्रदाय ही था ना। नहीं, नहीं, संप्रदाय नहीं था। बुद्ध का धर्म ही पूरी दुनिया में एक ही धर्म है जो बुद्ध धम्म है। समझ रहे हैं? बाकी हाँ, सब संप्रदाय हैं, मज़हब है, रिलिजन मैंने है, लेकिन पूरी दुनिया में अशोक एक का ही धम्म है जो अभिलेख, बुद्ध का धम्म है। अशोक एक के जगह अभिलेख अशोक में अभिलेख में धम्म एक शब्द जगह आया है। वर्णन मैंने, सभी संप्रदाय एक सम्राट दूसरे से मिलजुल के रहे, हुँ। ऐसा भी तो एक वाक्य आया है, मैंने पढ़ा नहीं, कहीं पर। संप्रदाय शब्द नहीं आया है। तब यही क्या तो शब्द आया? चक्कर है। हाँ, वहाँ धम्म शब्द आया है, धम्म। धम्म का मतलब होता है यही बुद्ध धम्म है। इस धम्मो सनातनो, धम्म पद में लिखा है इस धम्मो सनातनो, यानी कि यही सनातन धर्म जो है, जो दुनिया से जो चला आ रहा है, यही सत्य है। समझ रहे हाँ, हैं? हाँ, दुनिया का सनातन इसी को कहा गया है, बुद्ध धम्म को। बाकी आपका कोई भी धर्म जो है वो सनातन नहीं है, क्योंकि ये सब के सब जो हैं बने हैं। अब जैसे ब्राह्मणवाद है, ये बना है। वेद में हाँ, कह रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं है, अब मूर्ति पूजा करवा रहा है, तो ये सनातन कहाँ हुआ? ये तो बना लिया ना ज़बरदस्ती धंधा, कि अब मूर्ति हाँ, हम हाँ, पूजा बना करेंगे। लिया। हाँ, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, ये कहाँ आपका धर्म हो गया? भाई, भारत में मूर्तियाँ बननी कब शुरू हुई? आप ही बता दीजिए। भारत बुद्ध के में समय मान से, लीजिए बुद्ध के समय से नहीं शुरू हुई हैं, भारत में बुद्ध के बाद मूर्ति के समय से बननी शुरू हुई है। बुद्ध बुद्ध के बाद से शुरू हुई हैं। लेकिन जब हाँ, मूर्तियाँ बनी, तो बुद्ध की ही बनी ना। भारत में जितनी प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं, सब बुद्ध की मिलती हैं। तो जब हाँ, बुद्ध की ही सारी मूर्तियाँ मिली, तो अगर हिंदू धर्म था, तो उस समय क्या करता था? जब मूर्ति नहीं बनाता था, तो कौन से धर्म का पालन करता था?
बता दीजिए, उसके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कहाँ पे? उसके पास ना कोई रामायण थी, ना महाभारत, संस्कृत था नहीं। भारत का आम जो जिसको आप कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध के पैरेलल में कोई धर्म था, तो उसकी लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज बता दीजिए मुझे, कौन-सी भाषा बोलता था? आपको पता है कौन-सी भाषा बोलता था भारत का आम आदमी, जिसको आप सोच रहे हैं कि बुद्ध के पैरेलल में कोई धर्म था? वही जी। पाली प्राकृत। तो पाली प्राकृत में कौन से हिंदू धर्म की एक किताब बता दीजिए जो पाली प्राकृत में लिखी हो? अगर कोई भी हिंदू, जिसको आप हिंदू कह हम्म। रहे हैं, अगर था, हम्म। तो वो पाली प्राकृत में अपनी किताब ज़रूर लिखता। देखिए, बौद्धों की सारी किताब पाली प्राकृत में लिखी गई, जैनों ने सारी किताब पाली प्राकृत में लिखी, क्योंकि पाली प्राकृत ये दोनों भारत में थे। इसके अलावे अगर कोई तीसरा धर्म था, तो मुझे बता दीजिए कि वो कौन-सी भाषा में अपना किताब लिखता था? कौन-सी भाषा में उसके लोग बोलते थे? इन हम्म। दोनों के अलावे आपने सुना है भारत में कोई तीसरा भी धर्म? किसी ने नहीं सुना आज तक। आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इनके पैरेलल में कोई धर्म था। तो था तो नाम बता दीजिए, जैन का सब लोग जानते, बौद्ध का सब लोग जानते, तो ये तीसरा कौन-सा धर्म था और उसकी भाषा क्या थी? उसके सबूत कहाँ है? ये सवाल है ना? जी। हम्म। जी, कट्टर हिंदू। आप तो सर मुझे को चुप करा देते हैं एकदम, नहीं, नहीं, देखिए, आप निःशब्द करा पीएचडी देते हैं। स्कॉलर हैं, मैं आपको कैसे चुप जी। करा सकता हूँ? ये तो रिसर्च का विषय है ना, ये तो रिसर्च का विषय है। हाँ अब हाँ। देखिए, मैं अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अवलोकितेश्वर बुद्ध का मैंने यहाँ पे आपको खोल दिया है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा इन द वाटर मून अ मैनिफेस्टेशन। तो ये जो है आपका 1168 डेटेड इन इंस्क्रिप्शन, ये वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। आप यहाँ पे इमेजेस हैं बोधिसत्व के, देखिए इस तरह से बैठे, एक पैर नीचे है, एक पैर ऊपर है। ये सेम आकृति आपको भारत में मिलेगी, इसको ये शिव कह देंगे। एक पैर नीचे रहेगा, एक पैर ऊपर रहेगा, हाथ रहेगा। और देखिए, हम्म। इस तरह से भी मिलेंगे, भारत में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लोग शिव बता देंगे, विष्णु बता देंगे, ये सब। ये सारे अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। इनके मल्टीपल हैंड भी होते हैं। ये जो हैं, ये अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया, एक सिंपल सा दिखाया, और मैं आपको दिखाता हूँ जो मल्टीपल हैंड वाले होते हैं। हाँ, ये देख मैं कुछ लीजिए, शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अवलोकितेश्वरा। अगर मैं मोबाइल से चला अवलो रहा हूँ, अगर मैं शेयर कर पाता तो कुछ आपको दिखाता सर। आप ज़रूर दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, मेरा स्वागत है। आप अगली बार आके दिखाइए, कोई बात नहीं है। मोबाइल से नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर से आप नहीं हो कीजिए, पाएगा। या फिर लिंक जो है, लिंक आप प्राइवेट चैट में दे दीजिए, तो मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा। अच्छा अच्छा। अगर एक सेकंड। हाँ, उसका अगर लिंक हो तो दे दीजिए। अब हम्म। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अवलोकितेश्वरवा को दिखाया है, अवलोकितेश्वर को, तो यहाँ देखिए मल्टीपल हैंड है, सबके हाथ में हथियार है, मल्टीपल सिर भी है। तो ये सब जो है ना, ये देख लीजिए, यहाँ भी हम्म। मल्टीपल हैंड है। इनको यहाँ पे ये विष्णु बता देंगे, इनको देख के, शिव बता देंगे, और ये सब चाइना में है, चाइना बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पे आप भले ही पब्लिक को, किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म है, महायान बुद्धिज़्म है, उन सबको कोई हम्म। थोड़े बेवकूफ़ बनाए पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। मैं एक ये लिंक भेज रहा हूँ, उसको देखिए सर। हाँ, भेज दीजिए। ये अभी भेज गया। हाँ, ये आपने लिखा है ना, शिव के अनेक रूप, बीएचयू का, ये आपने पेपर का हवाला दिया है, मैं पेपर दिखा देता हूँ सबको। पेपर नीचे वालों की भी फोटो देखिए। कहानी जो है, हाँ, वो मैं दिखाऊँगा, वो भी दिखा देता हूँ। वो ये लोग गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, वो भी मैं दिखा दूँगा। बीएचयू का शिव एग्ज़िबिशन 14 तस्वीरों में देखिए, करीब 2000 साल पुरानी कलाकृतियों पर भोलेनाथ के 30 स्वरूप, संहारक और पालक दोनों रूपों का ज़िक्र। अब ये जितने हम्म। ये चित्र दिखाए हैं, इसमें से कोई भी शिव का चित्र नहीं है। ये चित्र है पहले ना, तो ऐसे ही 1, चित्र 2 बनता होगा ना, धीरे धीरे बनता सुधार होते होगा, होते। लेकिन नहीं, नहीं, सुधार नहीं, इसके बगल में यहाँ पे देखिए, ये बुद्ध हैं। चित्र मूर्ति कला जो है, उनमें है ही नहीं ना। गाली देते हैं ना ये, सीधे-सीधे गाली देते हैं। इनके वायु पुराण आपने पढ़ा नहीं है, मैं वो भी खोल के दिखाऊँगा आपको। ये लोग जो हैं, सीधे-सीधे गाली देते हैं जो चित्रकारी करता था। हम्म। ये देखिए, ये चित्र है। ये बताइए, शिव ऐसे थोड़े रहते हैं जी, शिव ऐसे नहीं ना रहते हैं। ये जो चित्र दिखा के ये लोग सोचा बता रहे हैं कि ये शिव हैं, भाई हम्म। शिव को ये लिख रहे हैं ना, फ़ोटो में करे भगवान शिव के विभिन्न रूपों का दर्शन। तो हम्म। ये शिव का नहीं है, ये जो ऊपर यहाँ पे तीसरी आँख जो दिख रही है, ये बुद्धिस्ट की परंपरा में बोधिसत्व की परंपरा है। मैं ऐसे तमाम आपको चित्र दिखा दूँगा जिसमें जो ऊपर तीसरी आँख जो मिल रही है, वो बुद्ध की है। ये इजिप्ट में भी पाई गई, भारत में भी पाई गई। ये शिव की नहीं ये है। भी तो हो सकता है कि बुद्ध ने उस समय, अरे जो परंपरा जिन लोगों ने अपनाया होगा, हुँ। वह इन्हीं शैव मतों वाले से धाड़ किया होगा। अरे तो शैव मतों से धारण किया होगा तो सबूत तो मिलेगा ना शिव का। शिव का तो सबूत मिलेगा ना, लिखा हुआ तो मिलेगा ना कि शिव है, काहे नहीं लिखा हुआ मिलता है।
बुद्ध का तो लिखा हुआ मिल जाता है कि बुद्ध हैं, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म गया सब जगह मिल जाते हैं। यही मूर्तियाँ विदेशों में देखेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ, वहाँ पे बोधिसत्व हैं। आपको पता है जिसको आप गणेश कहते हैं, जब आप थाईलैंड में जाएँगे तो उसको कहा जाता है एलिफेंट हेडेड बुद्धा। क्या कहा जाता है हुँ, उसको? एलिफेंट हेड बुद्धा, जिसको आप यहाँ गणेश कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे गणेश को तो ये बुद्धा कह रहे हैं, तो नहीं भाई साहब, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा ना कि बुद्धिस्ट ने जब मूर्ति शिल्प कला बनाई, तो उससे पहले आपका शैव मार्ग पता है कब आया है? बताइए? शैव मार्ग जो है पहली बार शंकराचार्य का आपने नाम सुना है? हाँ, शंकराचार्य से शैव मत चला था और शंकराचार्य ने शिव की मूर्ति नहीं बनवाई थी। एक बात आपको पता है? हुँ, शंकराचार्य ने एक भी मुझे बता दीजिए कि शंकराचार्य एक भी मूर्ति बनवाया हो। एक भी मूर्ति नहीं बनवाया। ये देखिए ये आपके आर्टिफ़िशियल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बाद में चित्रकारी से ही बनाई गई है, ये ओरिजिनल नहीं है। हुँ, हुँ, ये भी चित्रकारी से बनाई गई है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। और ये जो दिखाया गया है, ये भी शिव का नहीं है, शिव ऐसे नहीं हो, ठीक है? शिव की चित्र आजकल जो बनता है वही होता है। ये एक ये चित्र देखिए, बनाया गया है। हाँ, इसमें कहाँ कहाँ पता चल रहा है कि ये शिव है? तो पुरानी खंडित मूर्तियाँ हैं ना, पुराने ज़माने तो में खंड आज के समय अरे में तो तो खंडित सिक्स पैक वाले आ जो है कि आज देवी-देवता आज जो बनाए जा रहे हैं। देखें इसमें लिख दिया ना 2200 साल पुरानी शुंग काल की है। अब इसने लिख दिया पर आप ओरिजिनल सोर्स पता कीजिए कि क्या वास्तव में शुंग ने ऐसी मूर्ति बनाई थी? तो आपको पता चलेगा कि शुंग तो खुद ही बुद्धिस्ट था, वो तो सांची के तोड़न द्वार बनवा रहा था। तो ये दैनिक भास्कर से आप ये दिखा रहे हैं ना, ये क्या करता है दैनिक भास्कर या जितने भी आपके जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ये सब के सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, अपनी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। भाई 2000 साल पहले कौन से ब्राह्मणों की ब्रांच थी जो मूर्ति कला बना रही थी? एक सिंगल सबूत ये लोग मुझे बता दें। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, 2000 साल पहले ब्राह्मण तो नहीं रहे होंगे, तो धर्म बता लेकिन दीजिए ना, यहाँ के बौद्ध और जैन के अलावा एक धर्म का नाम बता दीजिए या इनसे ही कहलवा दीजिए कि भैया आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये शिव की मूर्ति है, तो कौन से धर्म के लोग इसको बनवाते थे? ये जितने इतिहासकार हैं इनके, मैं बता रहा हूँ, हम लोग रिसर्च करते हैं ना, मैं बताता हूँ इनको, ये कहेंगे ये कुषाण काल का है, कुषाण बनवाता था, कुषाण तो बुद्धिस्ट था। इनकी पोल यहीं पे खुलती है। आप थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। ये कहेंगे कि ये मूर्तियाँ जो हैं कुषाण कालीन हैं। हुँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कुषाण की इनको कैसे इनकी पोल खुली, ये तो आपने मुझे दिखा दिया, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ज़रा देखिए आपको और मज़ा आएगा अभी। असल कहानी ये लोग कभी नहीं बताते हैं, अब वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक मैं प्रश्न का आपको जो एक आपने जवाब नहीं दिया, उसको भी ध्यान में हाँ, रख बोलिए लीजिए। ना जब कौन-सा छूट गया? बोलिए। नागवंश का जब आप हाँ। इतिहास सामने लेकर के आएँगे, तो मैंने प्रश्न पूछा था कि उनका तो शिव से संबंध रहा है। कौन कह दिया? नाग का संबंध तो बुध से है। बुध ने पहली बार लोगों को सिखाया कि नागों को मारना नहीं चाहिए, नागों से दोस्ती करो। ये सर्प जो हैं किसान मित्र होते हैं। आज भी बुद्धिज़्म में साँप को मारना नहीं सिखाया जाता है। ये जो आपको सिखाता है कि भगवान कृष्ण का गले में ये साँप बैठा है, वो देखिए देखते-देखते साँप को मार देगा। साँप को ज़िंदा छोड़ने की, मित्र बनाने की या साँप पकड़ के उनको दूसरी जगह छोड़ने की ये परंपरा बुद्धिस्टों की है। भारत को सपेरों का देश कहा गया बुद्धिस्टों के कारण। बुद्ध ने सिखाया कि सांप को मारना मत, दोस्ती करो उससे। तो ये जो है ना कि अरे ये शिव शिव का का मैं अब हाँ, शिव का भी किताब खोलूँगा आपके पुराण में, तो इतनी गंदी-गंदी वाहियात बातें लिखे हैं शिव के बारे में। रामायण में इतनी वाहियात और गंदी बातें लिखे हैं शिव के बारे में, आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि यार अगर शिव हमारा भगवान है, तो ये फिर हमारे किताब में उसको गाली काहे दे रहे हैं सब शिव को? तो शैव वैष्णव कॉन्फ्लिक्ट था ना इस नाते जो है कि वैष्णव हाँ, ने शैवों को निंदित करने के लिए ये सब यही है लिखा ना। होगा। तो वैष्णो तो आया 13वीं सदी में, शैव आया 9वीं सदी में, तो ये 2000 2200 साल पहले ही कौन मूर्ति बना दिया फिर उनकी? ये तो दोनों संप्रदाय ही आए क्या हैं और क्या ये शैव दोनों अचानक से जो है कि आ गए होंगे? हाँ, अरे तो शैव शंकराचार्य जो है आए वो लेकर के शिव को शंकराचार्य लेकर ने के आ गए। शंकराचार्य एक भी शिव की मूर्ति नहीं बनवाया है। ये बात आपको पता है? शंकराचार्य ने सिर्फ बौद्ध स्तूप रखवाए थे और उसी को ये सब लिंग-लिंग कहते थे कि ये तो लिंग है, लिंग है। उसने एक भी शिव की मूर्ति नहीं बनवाई थी, वो मूर्ति के खिलाफ था वो। तो ये हुँ, हुँ। बताइए कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का नहीं बनाएगा, उसका लिंग बना देगा? बताइए? भाई किसी की पूजा करनी हो, इतने सारे भगवान देवी-देवता हैं, उनकी पूजा करनी हो, तो आप जो है उनका लिंग का बनवा के पूजा करने लगेंगे। ये तो बाद वाले चिढ़ाए हैं सब उसको प्रछन्न बौद्ध कह के। उसने एक भी मूर्ति नहीं बनवाई थी। अगर शिव नाम होता ना, तो लिंग नहीं बनवाता वो बल्कि मूर्ति बनवाता ना, जैसे वैष्णो वाले विष्णु की मूर्ति बनवाते हैं। अब ये देखिए,
जो ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, इसके मल्टीपल हाथ हैं। हाथ में आपको त्रिशूल भी एक दिख रहा होगा, एक हाथ में कमंडल भी दिख रहा होगा। इसको पता हम्म है क्या बोलते हैं सब? इसको कहते हैं शैव। इसको शिव कहते हैं सब, कि ये शिव जी की हम्म क्वाइन है। अब हम्म इसको कहते हैं कि यह से 2000 साल पुराना क्वाइन है। हम्म लेकिन क्या ये शिव है? बता दीजिए। आपको लग रहा है कि ये शिव है? शिव ही लग रहे हैं। वही बोल रहा हूं ना, हर व्यक्ति जो जानता है शिव को वो कहेगा कि शिव ही लग रहे हैं। पर भाई हम्म ये कुषाण ने बनवाया था, जो एक बौद्ध राजा था। और बौद्ध राजा शिव की क्यों बनवाएगा? तो सवाल ये है कि उसने क्वाइन पे भी तो लिखवा दिया ना। लोग क्वाइन में जो लिखवाया है वो पढ़ते नहीं है। अगर शिव होता तो शिव लिखवाता ना। उसने क्वाइन हम्म पे लिखवाया है, वो देखिए क्या लिखवाया है। उसने लिखा हुंसिका विथ ओएशो। ये जो है ओएशो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओएशो की मूर्ति है, शिव की नहीं है ये। अब बताइए, कुषाण राजा जो है वो अगर शिव उस समय होता, पहली सदी में, दूसरी जो आप बता रहे थे मूर्तियां दिखा दिखा के कि ये शिव जैसी लग रही हैं, ये सारा कौन से ही कुषाण राजा कुषाण। ने बनवाया था? ये हुविष्का, हम्म हुविष्का का नाम सुने हैं? हुविष्क, हुविष्क था। उसका पोता जो है कनिष्क था। उसका हम्म पोता जो है वासुदेव था। ये सब कनिष्क कुषाण शासक थे। तो उसने हम्म बनवाया। अब ये सब आए थे यूचेई कबीला से। वहां पे हम्म इस तरह की परंपरा थी, वो आए बनवाते थे। बाद में शैव संप्रदाय बना। उसके बाद से मुगल काल में लोगों ने इन्हीं चीजों को, जब बौद्ध नहीं रहे, बौद्धों की परंपरा थी, नहीं रहे बौद्ध, तो इन्हीं को उठा के ये शिव ब्रह्मा विष्णु बना के पूजने लगे। ये पूरे जितनी मूर्ति कला है सब बौद्धों की है, ब्राह्मणिकल सिस्टम का नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम्म नहीं है। हम्म। ये त्रिशूल दिख रहा है, पर ये यहाँ पे नीचे पढ़ लीजिए, वैशो लिखा हुआ है, कहीं भी शिव नहीं लिखा हुआ है। एक जगह शिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन त्रिशूल कोई हाथ में देख अंकुश लेगा, ओ तीन ओ मूर्ति ओ देख ओ लेगा। ओ ओशो हाँ शिव का बोलिए। अपभ्रंश लग रहा है। अप्रभ्रंश कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पे उससे पहले आप शिव दिखा दीजिए ना लिखा हुआ कहीं भी। उसके पहले दिखा दीजिए ताकि पता चल जाए कि ओरिजिनल शिव था। ये भी तो हो सकता है कि जो यहाँ पे लिखा है उसी को बिगाड़ के आपने बाद में शिव बना लिया, तो भी तो ये बौद्धों की परंपरा हुई ना। तो भी ये बौद्धों की महायान की परंपरा हुई। वो महायानी था कनिष्क। तो इसीलिए कहा जाता है कि महायानियों का ही कॉपी करके और ये लामाइजम से लेके शंकराचार्य सब बने हैं। समझ ये रहे हैं ना? देखिए इनकी जनेऊ मूर्ति पहनते हुए कला भी थी। दिखाया गया है, शायद ये जनेऊ बना हुआ है ना। ये जनेऊ यही तो बोल रहा हूं ना कि ये अगर जनेऊ है तो दिखा दीजिए कि शंकर जो है वो जनेऊ पहनता है, दिखा दीजिए। और जनेऊ है तो फिर ओएसो काहे लिखा हुआ है? भाई ये जो जनेऊ आपको दिख रहा है ये बुद्धिस्ट की परंपरा है, इस तरह से चीवर पहनने की या इस तरह से चीजें लटकाने की। यहाँ पे ये नीचे देखिए धोती भी पहना हुआ है, दिख रहा है वही ना? एक खाल की ये तरह, जैसे आप धोती हाँ। कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये खाल की तरह नहीं है भाई साहब, ये खाल की तरह नहीं। तो भी तो ये बुद्धिस्ट का है ना, यहीं से तो चोरी पकड़ी जा रही है। आप इसको शिव कह लीजिए, लेकिन है ये वही सो, यहाँ से चोरी करके आप लोगों ने शिव बना लिया है। ये सारा बुद्धिस्ट की परंपरा थी, आप लोगों ने यहाँ से चोरी किया है। ये और जो देखिए। ये जो चित्र हाँ है, बोलिए। यह हाँ, एक चमत्कार को प्रदर्शित करती है। कैसे ठीक प्रदर्शित है। करती है? कैसे? तीन तीन कैसे मुंह, प्रदर्शित? चार हाथ, हम्म। और हम्म। हम्म। क्या है, त्रिशूल है, कमंडल है। कैसे आपको लग रहा है कि चमत्कार प्रदर्शित कर रही है? क्या आदमी ऐसा होता था कभी? कभी नहीं। अरे भाई, तो ये कब कह रहा है कि हम जो है आदमी को बनाए हैं? ये कहा है इसमें कि हम आदमी को तो बनाए किसको हैं? बनाए हैं ये? अरे भाई, तो ये पूछ लीजिए ना मुझसे, किसको बनाया है। हम बताइए। लोग यही तो काम करते हैं, हम लोग यही काम करते हैं बताने का। आप सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है मल्टीपल हैंड या मल्टीपल जो हैंड, हाथ या सर जो दिख रहे हैं, ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेट करती है कि ये लोग ऐसा बताते थे कि ये बोधिसत्व जो हैं इनमें मल्टीपल्स लोगों के गुण हो सकते हैं। एक हाथ में कमंडल है, यानी कि इनके अंदर जो है वो शमन कल्चर भी है, शमन वाला गुण है। और ये एक हाथ में अगर हथियार त्रिशूल लिए हैं तो यानी कि ये शस्त्र कला में भी निपुण हैं। एक हाथ में, ये हाथ में वैसे लिए हैं, धमचक लिए हुए हैं, प्रचार करने में भी सक्षम हैं। ये जितने हाथ में जितनी जितनी कलाएं होती थीं वो उनके गुणों को दर्शाता था कि एक व्यक्ति जो है या ये जो बोधिसत्व है इनके अंदर इतने गुण हैं। आपका ब्रह्मनिकल सिस्टम इसी के खंडन के तौर पर खड़ा हुआ था कि नहीं, एक व्यक्ति में एक ही गुण होगा। वो या तो ब्राह्मण होगा या वो क्षत्रिय होगा, या फिर वो वैश्य होगा या फिर वो शूद्र होगा। आपका ब्रह्मनिकल सिस्टम ये कहता था। लेकिन जो ये बौद्धों के जो थे या महायान जात थे, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक ही इंसान में मल्टीपल गुण हो सकते हैं।
तो आप लोग इसके विरोध में खड़े हुए थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम इसके विरोध में खड़ा हुआ, लेकिन प्रचार उल्टा कर दिया गया है कि बुद्धिज्म जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम के विरोध में खड़ा हुआ। समझ रहे हैं ना, ये चीज दिखाता है। तो आज मैंने काफी समय दे दिया, चले फिर आप आगे आइएगा तो आगे आपसे चर्चा होगी। बहरहाल आपसे काफी मैंने आपके सवालों का जवाब भी दिया है, और आप आगे इस पर और रिसर्च कीजिए, जानिए समझिए कि अगर बौद्धों का मिल रहा है तो आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्यों नहीं मिल रहा। और अगर करेंगे। ब्राह्मणिकल सिस्टम आपका नहीं है तो फिर जो ये सो कॉल्ड जो हिंदू धर्म आज बना हुआ है, तो उस समय अगर कोई धर्म था बौद्ध जैन के पैरेलल में तो उसका नाम क्यों नहीं पता है, किसी इतिहासकार को नाम नहीं पता है। तो विवेकानंद जब गए थे शिकागो सम्मेलन में तो वहां पे उन्होंने नाम लिखवाया बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, कोई हिंदू हिंदू नहीं, कोई तीसरा धर्म नहीं। तो इसीलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। चलें फिर।